वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि किसी भी सिस्टम की कॉजलिटी या नॉन कॉजलिटी को कैसे चेक किया जाता है। कॉजलिटी यानी हमारे सिस्टम का जो आउटपुट है वो प्रेजेंट या पास्ट इनपुट पर निर्भर करता है। वहीं पे नॉन कॉजल सिस्टम का मतलब होता है हमारे सिस्टम का जो आउटपुट है वो फ्यूचर वैल्यू इनपुट की पर भी डिपेंड करता है। यानी कि जब हम सिस्टम की इक्वेशन देखते हैं तो हमें जो सिस्टम इक्वेशन दी गई है किसी भी सिस्टम की, अगर उसमें हमें टर्म्स मिलती हैं एक्सएन यानी हमने आउटपुट को नाम दिया है वाईएन और ये निर्भर करता है एक्सएन पर, तो एन हमारा प्रेजेंट टाइम है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट इनपुट। ये है हमारा प्रेजेंट इनपुट। वहीं पर अगर एक्सएन हमारा प्रेजेंट इनपुट है तो एक्स एन माइनस के वाली टर्म्स कहलाएंगी, इनपुट की ये वैल्यूज कहलाती हैं पास्ट इनपुट, और एक्स एन प्लस के वाली टर्म्स कहलाती हैं फ्यूचर इनपुट, जहां पर के कोई कांस्टेंट है। तो अगर हम आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई एन से तो एक्स एन वाली जो टर्म होगी वो प्रेजेंट इनपुट होगी, एक्स एन माइनस के वाली जो टर्म होगी वो पास्ट इनपुट होगी, एक्स एन प्लस के वाली टर्म हमारी फ्यूचर इनपुट होगी। तो कॉजल सिस्टम का मतलब होता है हमारे सिस्टम का जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है। गलती से भी इसे फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। वहीं पर नॉन कॉजल सिस्टम के केस में हमारे जो सिस्टम इक्वेशन होती है उसमें फ्यूचर इनपुट भी आता है। फ्यूचर इनपुट भी आता है का मतलब हुआ इसमें प्रेजेंट और पास्ट तो हो सकते हैं, लेकिन एक आध टर्म भी अगर फ्यूचर इनपुट की आ गई तो मतलब हमारा सिस्टम नॉन कॉजल है। यानी ये जो फ्यूचर इनपुट आता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपके सिस्टम को आपने ये वाला इनपुट नहीं दिया है लेकिन इसके लिए हमें आउटपुट मिल रहा है। तो अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात करें, कॉजल सिस्टम मतलब जो इनपुट मिलने के बाद आउटपुट दे, और नॉन कॉजल सिस्टम मतलब जो बिना इनपुट मिले ही आउटपुट दे दे। तो चूंकि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि हमें बिना इनपुट के हमारा सिस्टम आउटपुट देने लगे, इसीलिए नॉन कॉजल सिस्टम्स कभी भी रियलाइजेबल नहीं होते हैं, नॉन रियलाइजेबल होते हैं। हम प्रैक्टिकली इन्हें कभी भी नहीं बना सकते। तो एक ऑब्जर्वेशन इन न्यूमेरिकल्स पर आपको करना होगा कि क्या हमारा आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट या पास्ट इनपुट पर निर्भर कर रहा है। अगर हमारे सिस्टम का आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट या पास्ट इनपुट पर निर्भर कर रहा है तो हमारा सिस्टम कॉजल है। और अगर गलती से एक भी ऐसा पॉइंट आ गया जिसमें हमारे सिस्टम का आउटपुट फ्यूचर इनपुट पर डिपेंडेंट हो गया तो हमारा सिस्टम कॉजल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम न्यूमेरिकल लेते हैं, सपोज हमारे सिस्टम की हमें इक्वेशन दी गई है वाई एन इज इक्वल्स टू 5xn प्लस 3xn माइनस 1, हमें ये सिस्टम की इक्वेशन दी गई। अब इस इक्वेशन में साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो आउटपुट है एट टाइम n, जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है और पास्ट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। तो अब चूंकि हमारे सिस्टम का आउटपुट प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, मतलब हमारा सिस्टम कैसा है, हमारा सिस्टम है कॉजल। वहीं पर अगर हमें कोई सिस्टम इक्वेशन दी जाए वाई एन इज इक्वल्स टू 7xn प्लस 3xn प्लस 1, अब क्या हो रहा है, अब हमारे सिस्टम का आउटपुट n टाइम में, हम जब इसे n की कोई रैंडम वैल्यू लेके, मान लो हमने लिया n इज इक्वल्स टू 3, हमने लिया n इज इक्वल्स टू 3, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, y3 इज इक्वल्स टू 7x3 प्लस 3x4। अब हमारा जो सिस्टम है वो टाइम 3 पर है, हमारे सिस्टम का जो बेस टाइम है वो 3 है, तो टाइम 3 पर जो आउटपुट है वो टाइम 3 वाले इनपुट के साथ ही साथ
टाइम 4 वाले इनपुट पर भी निर्भर करता है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू पर हमारे सिस्टम का आउटपुट, इनपुट की फ्यूचर वैल्यू पर हमारे सिस्टम का आउटपुट डिपेंडेंट है, मतलब हमारा सिस्टम है नॉन कॉजल। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें सिस्टम की इक्वेशन दी गई है yn इज इक्वल्स टू 5xn प्लस 1 प्लस 7xn माइनस 1। हमें ये सिस्टम दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि टाइम n पर सिस्टम का जो आउटपुट है वो n माइनस 1 वाले इनपुट पर और n प्लस 1 वाले इनपुट पर निर्भर करता है। n अगर टाइम है तो n माइनस 1 वाला इनपुट यानी कि पास्ट इनपुट और n प्लस 1 वाला इनपुट यानी फ्यूचर इनपुट। तो अब हमारे सिस्टम का आउटपुट फ्यूचर इनपुट पर भी डिपेंड करता है, जिससे हमारा सिस्टम है नॉन कॉजल। इस तरह से सिस्टम की इक्वेशन को देख करके हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब अगला जो एग्जांपल हम ले रहे हैं, सपोज हमारे सिस्टम की इक्वेशन दी गई है yn इज इक्वल्स टू xn स्क्वायर। अब जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो सरफेशियली देखने में हमें लगता है कि हमारा जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पर निर्भर कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आप देखिए, अगर हम रखते हैं n इज इक्वल्स टू 2 तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है y2 इज इक्वल्स टू x एट 4 n स्क्वायर, x एट 4। तो यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट, आउटपुट कहाँ पे ले रहे हैं? 2 पे। इनपुट कौन सा चाहिए? 4 पे। यानी हमारा आउटपुट फ्यूचर इनपुट पर निर्भर कर रहा है, यानी ये सिस्टम हमारा कॉजल नहीं है, ये सिस्टम हमारा नॉन कॉजल है। तो इस तरह से हमें कई बार वैल्यूज को रख करके भी अपने सिस्टम को चेक करना पड़ता है। अब जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हमारा जो सिस्टम इक्वेशन है वो है yn इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस n। ये सिस्टम हमारा कॉजल होगा या नॉन कॉजल होगा? तो आप देख सकते हैं कि अगर हम n की पॉजिटिव वैल्यू लें, n की पॉजिटिव वैल्यू लें, यानी मान लो हमने ले लिया n इज इक्वल्स टू 3, तो हमें मिल रहा है y एट 3 इज इक्वल्स टू x एट माइनस 3। अब 3 पर खड़े हैं तो -3 पास्ट वैल्यू हो गई, बीत चुका है ये, तो इसको देख के हमें लगेगा कि हमारा सिस्टम कॉजल है। लेकिन अगर हम n की कोई नेगेटिव वैल्यू लें, मान लीजिए ले लिया n इज इक्वल्स टू -1, तो हमें क्या मिलेगा? y एट -1 इज इक्वल्स टू x एट 1। तो अब 1 के रिस्पेक्ट में -1 यानी पास्ट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप आउटपुट कहाँ पे चेक कर रहे हो? -1 पर चेक कर रहे हो, और इनपुट आपको कौन सा चाहिए? 1 वाला चाहिए। तो -1 पर रहते हुए 1 की वैल्यू आपको चाहिए, यानी कि आपके सिस्टम का आउटपुट फ्यूचर इनपुट पर निर्भर कर रहा है। फ्यूचर इनपुट पर निर्भर कर रहा है मतलब हमारा सिस्टम नॉन कॉजल है। अब अगला न्यूमेरिकल जो हम लेते हैं, सपोज हमारे सिस्टम की इक्वेशन दी गई है yn इज इक्वल्स टू 5xn प्लस 7xn स्क्वायर। ये सिस्टम की इक्वेशन दी गई, और अभी अभी हमने देखा कि अगर हमारे सिस्टम की इक्वेशन होती है yn इज इक्वल्स टू xn स्क्वायर, तो हमारा जो सिस्टम होता है वो होगा एंटी कॉजल या नॉन कॉजल। इस केस में हमारा जो सिस्टम होता है वो नॉन कॉजल होता है। तो अब इस इक्वेशन में ये टर्म तो प्रेजेंट इनपुट को दिखाती है, लेकिन ये वाली जो टर्म है ये फ्यूचर इनपुट को भी दिखाती है। पर्टिकुलर एन वैल्यूज के लिए ये फ्यूचर इनपुट को भी रिफर करती है। तो अगर आपकी पूरी इक्वेशन में कोई भी टर्म ऐसी है जो आपके सिस्टम को नॉन कॉजल बना रही हो, जैसे कि ये वाली टर्म
इस इक्वेशन में है, तो कोई भी ऐसी टर्म है जो आपके सिस्टम को नॉन कॉजल बना रही है, उस केस में रिजल्टेंट सिस्टम भी कहलाएगा नॉन कॉजल। यानी ये कैसा सिस्टम होगा, ये सिस्टम होगा नॉन कॉजल। या हमें सिस्टम की इक्वेशन दे दी जाए yn इज इक्वल्स टू 7xn प्लस 3xn माइनस 1 प्लस 5x ऑफ माइनस n। पूछा जाए क्या ये सिस्टम कॉजल है या एंटी कॉजल या नॉन कॉजल है, तो उस केस में प्रेजेंट इनपुट वाली टर्म, पास्ट इनपुट वाली टर्म, लेकिन एक ऐसी टर्म जो कंडीशन के हिसाब से पास्ट या फ्यूचर वैल्यू को देती है। अभी हमने न्यूमेरिकल में चेक करा था, तो ये वो टर्म है जो n की वैल्यू के आधार पर, कि हमने n को पॉजिटिव लिया है या नेगेटिव लिया है, n की वैल्यू के आधार पर पास्ट इनपुट या फ्यूचर इनपुट बनती है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो एंटी कॉजल या नॉन कॉजल थी, तो चूंकि हमारी पूरी इक्वेशन में ये टर्म आ गई है, उस केस में ये पूरी इक्वेशन को नॉन कॉजल बना देगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी पूरी इक्वेशन में कोई एक भी नॉन कॉजल टर्म है जो आपके सिस्टम को नॉन कॉजल बना रही है, तो उस केस में आपका पूरा सिस्टम ही नॉन कॉजल सिस्टम कहलाएगा। तो नॉन कॉजलिटी को चेक करना यानी इस बात को चेक करना कि आपके सिस्टम का जो आउटपुट है क्या वो किसी भी एक फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो एक फ्यूचर वैल्यू पर भी डिपेंडेंट है, उस केस में हमारा सिस्टम होगा नॉन कॉजल। तो इस तरह से हम कॉजलिटी या नॉन कॉजलिटी को चेक करते हैं।